किसानियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है MP हॉस्पिटल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट क्रमांक 7 आपको हम लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस मॉक टेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट में जो है आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना और नोट करते जाना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आ रहे हो। लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी क्लास लें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन है, बीट रस का स्थायी भाव क्या है। तो बीट रस का जो स्थायी भाव है वह हो जाएगा आपका उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वह हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा? शोक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान में जहां समानता बताई जाती है वहां पर होता है आपका उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चरणों को कमल कहा गया है तो यहाँ पर रूपक। अगर यहाँ पर कहा जाता कि उनके चरण कमल के समान है तो वहां पर उपमा आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका? रूपक। नेक्स्ट है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्या प्लस आलय का सही संधि रूप है। विद्या प्लस आलय का जो सही संधि रूप है वह हो जाएगा आपका विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा। तो महा प्लस इंद्र का जो संधि रूप हो जाएगा वह हो जाएगा महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सत प्लस जन का सही रूप क्या है। तो सत प्लस जन का जो सही रूप हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो जो शब्द है राजपुत्र, इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? आप कमेंट करके हमें बताना। आपके क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है कर्मधारय, दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो कौन सा समास है नीलकमल में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लेना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है। माता पिता, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन कौन सा समास है। तो जो शब्द है दशानन, इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, क्योंकि आप दशानन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा समास आएगा आपका? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो प्रतिदिन शब्द है तो उसमें कौन सा समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आंखों का तारा लोकोक्ति का अर्थ है। तो आंखों का तारा जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय होना यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अपमान होना। क्या हो जाएगा? अपमान होना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दाल में काला होने का अर्थ है। तो दाल में काले होने का अर्थ है ऑप्शन बी कुछ गड़बड़ होना। क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ होना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैसी करनी बैसी भरनी क्या है। तो जैसी करनी बैसी भरनी क्या है? एक लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर भला तो हो भला क्या है। तो कर भला तो हो भला यह क्या है? यह एक क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है यह एक लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। करेक्ट आप बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ से हमारे जो हैं साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आपको 20 क्वेश्चन साइंस के यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, जिंक तथा
HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साबुनीकरण में प्राप्त होता है। तो साबुनीकरण में क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर साबुन एवं अल्कोहल। क्या हो जाएगा? साबुन एवं अल्कोहल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा I बराबर R। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। तो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी परितालिका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल का नियम किससे संबंधित है? तो जूल का जो नियम है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा से है। किससे है? ऊष्मा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम संबंधित है। तो किससे है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनित्र से। किससे है? जनित्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में जैव आवर्धन सर्वाधिक किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी DDT। क्या हो जाएगा? DDT आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वे कितने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष। दायां आलय, दायां निलंद, बायां आलय, बायां निलंद। नेक्स्ट है आलंद और नीलय। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का जो पूर्ण रूप है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है मानव में XX गुणसूत्र किसका संकेतक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्री का। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस से। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाट। क्या हो जाएगा? वाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का सामान्य नाम है। तो NaOH का जो सामान्य नाम है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। धातुओं की प्रकृति सामान्यता होती है। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वह सामान्यता कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर धन विद्युती। क्या हो जाएगा? धन विद्युती। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। Fe2O3 का अपचयन किससे किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? CO यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो एथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वह क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिरका अम्ल। क्या हो जाएगा? सिरका अम्ल आपका करेक्ट आंसर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। तो यहाँ पर जो है साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से जो है आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो 20 क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस के मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है। तो गणराज्य का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संसद का अभिन्न अंग कौन है? तो संसद का जो अभिन्न अंग है वह कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30 वर्ष। नेक्स्ट है संविधान की
12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 368। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम विधि मंत्री थे वह थे बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन होता कि संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 होता, लेकिन संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है मध्य प्रदेश में हिंगलाजगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका मंदसौर। क्या हो जाएगा? मंदसौर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा सोन घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस स्थान पर मानव के पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आदमगढ़। क्या हो जाएगा? आदमगढ़ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा मानव का जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हथनौरा। क्या हो जाएगा? हथनौरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्राचीन काल का प्रसिद्ध दर्शन जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विदिशा। क्या हो जाएगा? विदिशा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एरण का प्राचीन नाम क्या था? तो एरण का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिकिणी। क्या हो जाएगा? एरिकिण। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन उदयगिरी शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन काल में भिलसा कहलाता था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदिशा को भिलसा कहा जाता था। नेक्स्ट है परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो परमार वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा वस्तुकला। क्या हो जाएगा? वस्तुकला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस प्लस एमपी जीके से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं। अब यहाँ से जो है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। तो ब्रेव का समानार्थी आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्रेव का मतलब होता है साहसी। क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है साहसी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा करेजस। क्या हो जाएगा? करेजस। करेजस का मतलब भी होता है क्या? साहसी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोनियम ऑफ एंशिएंट इज। तो एंशिएंट का इंटोनियम मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग सही बतानी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिसीव। क्या हो जाएगा? रिसीव। रिसीव का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आपका जो वाक्य है वह है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एलिटरेट। क्या हो जाएगा? एलिटरेट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब था एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ व लिख नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एलिटरेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। तो चाइल्ड का जो बहुवचन है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन का मतलब होते हैं बच्चे। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ विक्ट्री इज। तो विक्ट्री का आपको अपोजिट मतलब उल्टा बताना है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत। क्या होता है, विक्ट्री का जो अर्थ होता है वह जीत होता है। तो जीत का उल्टा क्या हो जाएगा, हार, अर्थात आपका डिफीट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफीट का मतलब होता है हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ पर सही आर्टिकल चुनना है। तो यहाँ पर टेस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, ए, इन, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वह आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज। तो हैप्पी का समानार्थी आपको बताना है। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी यहाँ पर खुश होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आई डेस माई होमवर्क यस्टरडे। तो यहाँ पर डेस के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा डिड। क्या आ जाएगा, डिड। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। क्या हो जाएगा, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इंक्रीजेस। तो इंक्रीज का एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा रिड्यूस। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस। तो यहाँ पर पॉजिटिव वॉइस यहाँ पर आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो है दे प्ले क्रिकेट। तो इसका बनाना तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय टीम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो यहाँ पर भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आपका है वन हु राइट बुक इज। तो जो बुक यहाँ पर जो राइट आंसर है वह व्यक्ति जो पुस्तकें लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑथर। क्या हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी कि लेखक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एट। क्या हो जाएगा, एट। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ हॉनेस्ट इज। तो हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथफुल। क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल का भी अर्थ क्या होता है, ईमानदार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जस्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको करेक्ट जो सेंटेंस है वह चुनना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टी। तो यहाँ पर सी डज नॉट लाइक टी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ अर्ली इज। अर्ली का जो है आपको एंटोनिम बताना है यानी कि अर्ली का उल्टा। तो यहाँ पर जो अर्ली है उसका मतलब होता है जल्दी। क्या होता है, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो यहाँ पर देर यानी कि लेट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ टूथ इज। टूथ का मतलब होता है क्या, दांत। तो इसका बहुवचन हो जाएगा टीथ। टीथ का मतलब दांत होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन। द बुक इज ऑन टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर बुक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता के समय सहायता करे, यानी कि आई फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे तो आपको 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 45% 360 है
तो उस संख्या का 75% कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपको बोला गया है 45% अगर 360 है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट का नियम लगाना पड़ेगा। अगर 45% कितना है 360 है, तो 75% के नीचे प्रतिशत लिखना है। क्या करना है, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत लिखा जाता है 60, तो कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 गुणित 75 बटे में 45, तो इस प्रकार से करेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 360 गुणित 75 बटे में आपके 45 आ जाएंगे। तो 45 से आप इसको काटिए। तो सबसे पहले हम 5 से काटेंगे। तो 5 दिया अपन 5 को 25 5 31 5 7 35 5 8 40 5 नाम के 45, 9 बार में कितने में 9 बार में 45 कट गया, और 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार में 75 कट गया। तो यहाँ पर 9 से हम फिर से काटेंगे। इस 9 से हम 36 को काटेंगे, 9 चौके 36, 4 और 0 यानी कि 40 बार में 1 कट गया। तो 15 का 40 में गुणा कीजिए, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60 और 1 0 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 जो है हमारा निकल करके आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन सी, 40 गुणित 15 करेंगे तो 600 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ पर 1800 में बेचा गया, क्रय मूल्य क्या है। तो इसका जो क्रय मूल्य है वह क्या है, आपसे पूछा गया है। वस्तु को 20% लाभ पर 1800 रुपये में बेचा गया, लेकिन उसका क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो ये जो 1800 है वह क्या है, 20% लाभ के साथ, यानी कि 120% है। तो जो 1800 हैं वह क्या है, 120%। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, यहाँ पर 20% का लाभ है तो वह कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। तो हमको इसका 100% निकालना है, तो गुणा किससे कर देंगे, हम 100 से कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 12 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 एक बार कटेगा, 12 फिर बचेगा 6, सो 12 पंचे 60 यानी कि 5 और 1 0, 150 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 गुणित 10 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 18 पुरुष वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो है 15 पुरुष जो हैं वह 24 दिन में करते हैं। तो 15 पुरुष 24 दिन में करते हैं, इनका कार्य निकालने, कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर जो कार्य निकालने के लिए 15 का गुणा हम 24 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उसका कुल टोटल जो कार्य है वह निकल के आ जाएगा। तो गुणा करने पर हमारी संख्या जो है 360 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 360 निकल के। जो पूरा कार्य कितना है, 360 है, जो 15 व्यक्तियों ने 24 दिन में किया है। तो जो 360 कार्य है, तो 360 जो कार्य है उसको हमें किससे करवाना है, तो 360 कार्य को हमें 18 व्यक्तियों से करवाना है। तो 18 से इसे भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी के 36 और 1 0, यानी कि 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उनका योग 288 है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो संख्या है, संख्या कितनी है, 288 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी हो या छोटी, पहले 1 का मान निकालना। बड़ी संख्या क्या है, 9 आपको बताना है। तो पहले आपको 1 का पता करना पड़ेगा, तो 9 का पता चल जाएगा। तो 1 का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 288 आपका है उसमें इनको प्लस करके 9 और 7 को हम प्लस करके उससे भाग दे देंगे। तो 9 और 7 होता है 16, कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 16 से अगर हम इसको काटेंगे तो यह पूरी संख्या जो है वह 18 बार में कट जाएगी। कितने बार में कट जाएगी, 18 बार में कट जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 18, तो गुणा कर देंगे हम किसका, 9 का, क्योंकि हमें 9 यानी कि बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। तो 9 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारी जो संख्या है वह निकल के आ जाएगी 162। कितना आ जाएगा, 18 9 162। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5000 पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज है, तो क्या होता है, 2 वर्ष ना करके उसको ब्याज की दर को जो है 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि 24%। तो आप क्या करेंगे, जो 5000 है, 5000 का
12% की 2 साल के लिए दर है, तो 12 और 12 24 हो गया। तो इसका क्या करना है आपको 24% निकालना है। तो 24% आप निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 24 से गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद में आप 50 का गुणा 24 में कर दीजिए। 50 का गुणा जब हम 24 में करेंगे तो हमारा जो आंसर है 1200 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200 निकल करके आ जाएगा। 24 पंजे 120 और एक जीरो को हम रख देंगे तो 1200 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जब हमारी जो ट्रेन है अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हमें रफ्तार दी गई हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो ऊपर 18 नीचे 5 यानी कि 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो है 18 का हम गुणा करेंगे, 18 18 108, तो 6 बार में कट गया और 6 पंचे 30। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 और 144 का HCF है। तो 96 और 144 जो संख्या है उसका HCF क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48। 48 वह संख्या है, सबसे बड़ी वह संख्या है जो दोनों को काटती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 96 और 144 का LCM। तो LCM आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछना है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दोनों का भाग चला जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 288। ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाती है, एक साथ दोनों से कट जाती है, यह वह सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयतन की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा? तो आपसे एक आयत का पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए जो इसका सूत्र होता है वह क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है A² + B² बराबर C², इसका प्रयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा? करनी के जो अंदर है वह आ जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। इस प्रकार से जब हम 24 का स्क्वायर जो होता है वह कितना होता है? 756 होता है। 18 का कितना होता है? 324। 756 और 324 को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? तो हमारा जो आ जाता है वह 900 आ जाता है। कितना आ जाता है? 900 आ जाता है। तो जो 900 है उसको करनी के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो अब हमारा जो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करना है, आप लोग हल करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, यदि x + y बराबर 12 तथा x y बराबर 35 है तो x² + y² क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि कोई संख्या है x और कोई संख्या है y, इनको प्लस करने पर कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। और उसी संख्या को गुणा करने पर, आपस में गुणा करने पर 35 आ जाता है। तो उसी का स्क्वायर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर जोड़ने पर कितना होगा? तो यहाँ पर वह संख्या क्या हो सकती है? तो वह संख्या हो सकती है आपकी 7 और 5। 7 और 5 को जोड़ने पर कितना आ जाता है हमारा? 12 आ जाता है। कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। और 7 और 5 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 35 आ जाता है। तो अब हमको क्या करना है कि जो 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इसको प्लस करना है। तो 7 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है? 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है और प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 5 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 25। तो इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 49 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा वह आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा? 74 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 40% हैं तो कुल अंक कितने होंगे? तो क्वेश्चन को क्या करना है? आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसका आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है परीक्षा में छात्र को कितने मिले हैं? 30% अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन वह कितने अंकों से फेल हो गया? 35 अंकों से। और पासिंग नंबर कितने, पासिंग परसेंट कितना है? 45। तो यहाँ पर उसको मिले 30% है,
चाहिए 40% थे, यानी कि 10% से वह फेल हो गया। तो यहाँ पर 10% जो है यहाँ पर आपका मान दिया गया है 35। अगर 10% आपका 35 है तो 100% कितना होगा? तो 100% आपका हो जाएगा 350। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो आगे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे की संख्या में। तो यहाँ पर जो है 1 से 4 जाने पर कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। फिर 4 से 9 जाने पर कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। और 9 से 16 जाने पर कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आ रहा है 7 का अंतर। कितने का आ रहा है? 7 का अंतर। 16 से 25 जाने पर 9 का अंतर आ रहा है और 25 से 36 जाने पर 11 का अंतर आ रहा है। तो अगला कितने का अंतर आएगा? तो अगला जो है 13 का अंतर आएगा। तो 36 में 13 प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 49 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि करणी 1764 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो करणी से बाहर निकलने के बाद में यह कितनी संख्या हो जाती है? तो यह किसका वर्ग है? 1764 किसका वर्ग है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 का वर्ग होता है 1764। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा जिसका जो होता है 6a²। क्या होता है? 6a², मतलब 6a²। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें संख्या को हमारी रखेंगे। तो a², a क्या है यहाँ पर? 9 है। a क्या है? 9 है। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे हम 6 गुणित a² यानी कि 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 का जो स्क्वायर होता है तो वह होता है 81। कितना होता है? 81, यानी कि 6 गुणित 81 क्या हो जाएगा? 6 गुणित ये स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 486। क्या हो जाएगा? 486 जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12% छूट देने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 880 है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर जो है इसको किस प्रकार से हल करना है, यदि किसी 12% की छूट देने के बाद में 880 है तो अंकित मूल्य तो जो 880 है वह कितने प्रतिशत है? तो हर वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। अगर 100% में से आपने 12% की जो है उसमें छूट दे दी तो आपने 880 जो है इसकी छूट देने के बाद 880 है, यानी कि ये जो है 12% की छूट यानी कि 88% बची है। कितनी बची है? 88% है। तो आपको क्या करना है, इसका 100% ज्ञात करना है। कितना करना है? 100% जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 88 से 880 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 10 बार में। 100 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो ऑप्शन बी यानी कि 1000 जो है उसकी अंकित मूल्य था। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 1000 में हमने 12% की छूट दी तो हमारे 880 में वह वस्तु बिकी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 3/5 भाग 90 है, उस संख्या का 7/9 भाग होगा तो कितना होगा? तो यहाँ इसको आप कमेंट करके हमें बताना इसका कि इसको हल कैसे किया। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। यदि a - b² 49 है तथा a + b = 15 है तो a² - b² कितना होगा? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इससे पता चलेगा आप कितने ध्यान से क्लास कर रहे हैं और आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की जो परिधि है वह 88 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना होगा? तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है? इस प्रकार से होता है समकोण त्रिभुज। तो ये जो है 8 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये विकर्ण पूछा गया है। ये यहाँ से जो लाइन होगी आपकी सीधी रेखा उसका आपको मान पूछा गया है कि वह कर्ण कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 8, 15 और 17 की एक ट्रिपलेट होती है। और अगर आपको ट्रिपलेट पता नहीं है तो 8 का स्क्वायर
और 15 का स्क्वायर जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वह जिसका स्क्वायर होगी वह आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है 100 क्वेश्चंस का वह कंप्लीट हो गया है। तो 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर, अगर आपको ये जो है मॉक टेस्ट है, अगर आपका कोई टॉपिक जो वीक है, अगर उस टॉपिक से संबंधित क्लास चाहिए है तो आप हमें बोलना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।